कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को समझना आसान नहीं है। कांग्रेस के नेता जहां सोचना बंद कर देते हैं, पीएम मोदी वहां से सोचना चालू करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दर्शकों, कांग्रेस जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर राजनीति कर रही थी, अब वो खुद ही गिरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने कभी भी देश के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के लिए स्थान नहीं मांगा कि उनके लिए भी कोई जगह दे दो। स्मारक के लिए जितनी जोर देकर मनमोहन सिंह के लिए मांगा गया। दोनों ही राजनेता देश के लिए अहम थे। देश के विकास में दोनों ही राजनेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस ने प्रणब दा के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया, जिसका जिक्र उनकी बेटी भी कर चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश के सपूतों को सम्मान देना कभी नहीं भूलते और वो हमेशा सम्मान देते हैं। अब जब प्रणब दा के लिए भी स्मारक की घोषणा हुई तो कांग्रेस की मानो काटो खून नहीं निकल रहा था। आखिर कैसे, बताते हैं आपको। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक की डिमांड के बीच केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की मंजूरी दे चुकी है। मुखर्जी का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनेगा। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया। जाहिर है कि मुखर्जी के इस सम्मान पर बवाल तो होना ही था। कांग्रेस नेता दानिश अली ने केंद्र सरकार पर मौत की घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। दानिश ने यहां तक कहा कि प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान उनके आरएसएस प्रेम की वजह से मिल रहा है। कांग्रेस इससे पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर भी खुश नहीं हुई थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे मौके पर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है और सिख वोटर्स की नाराजगी का खतरा बना हुआ है, मोदी सरकार ने फैसला क्यों और कैसे लिया? क्योंकि बीजेपी अगर एक कदम भी चलती है तो उसके फायदे और नुकसान का आकलन पहले से ही कर देती है। बीजेपी जानती थी कि प्रणब दा के स्मारक को फाइनल करते ही कांग्रेस के लोग हमलावर हो जाएंगे। जैसा कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली ने एक्स पर लिखा भी था कि मनमोहन सिंह के लिए राजघाट स्मारक स्थली पर जगह की समूचे देश की मांग को ठुकराते हुए प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक उसी स्थान पर जमीन दे दी गई। ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और देश में आर्थिक क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री का घोर अपमान है। मोदी सरकार का यह फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार भी है। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में शीश नवाकर संघ संस्थापक हेडगेवार को धरतीपुत्र की उपाधि से नवाजा था। प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन में सावरकर का चित्र लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी की संघ मुख्यालय की यात्रा और भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। बीजेपी चाहती है कि इस तरह का विरोध और बढ़े ताकि पार्टी ये साबित कर सके जिन लोगों ने कांग्रेस की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनका भी पार्टी कितना सम्मान करती है। वहीं बीजेपी ये संदेश भी देना चाहती है कि मोदी सरकार पुरस्कार देने या कोई सम्मान करने में वोट की राजनीति नहीं करते, जैसा कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस गांधी परिवार के लोगों को सम्मानित करने में तो आगे रही है, लेकिन संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन बीजेपी सभी महापुरुषों को सम्मानित करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। वहीं बीजेपी सरकार प्रणब मुखर्जी के स्मारक स्थल की घोषणा करके ये संदेश भी देना चाहती होगी कि विपक्ष के तमाम नेता ये समझ लें कि जो मुखर्जी की तरह बीजेपी के लिए सहृदयता रखते थे, उनका ध्यान उसी तरह सरकार रखेगी। पहले भी कांग्रेस से बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस आदि को एक तरह से छीन लिया था। दर्शकों, कांग्रेस ने इस दोहरे चरित्र का परिचय पहली बार नहीं दिया। इससे पहले भी नरसिम्हा साहब के साथ भी कांग्रेस इस तरह का व्यवहार कर चुकी है। यानी कि सिर्फ कांग्रेस में गांधी परिवार की ही पूछ है, बाकी किसी की भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें